क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर और उसके आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 10,000, 20,000, 50,000? क्या आप ऐसी जगह पर रहने की कल्पना कर सकते हैं जहां सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 12 लाख लोग रहते हों? वहां कितनी भीड़ रहती होगी? जी हाँ दोस्तों, भारत के मुंबई शहर में बनी है एक झोपड़पट्टी धारावी, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है, जहां रहते हैं करीब एक साथ 12 लाख लोग। दोस्तों, 2008 की एक अंग्रेजी फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की कहानी भी यहीं से प्रेरित है। अनुमान है कि धारावी में 12 लाख लोग रहते हैं, जो सिर्फ 535 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका अगर सोचा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से करीब 6 लाख लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में है। लेकिन एक फैक्ट की बात यह भी है कि धारावी का सालाना टर्नओवर $1 बिलियन से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, धारावी के छोटे बच्चों को सिर्फ छोटी और मासूम उम्र में ही काम पे लगा दिया जाता है, जैसे कचरा उठाना, कूड़ा उठाना, सफाई करना, कचरा रिसाइकिल करना। अपने छोटे व्यवसाय के साथ धारावी झुग्गीवासी अकेले में लगभग $1 बिलियन तक का वार्षिक कारोबार करते हैं। तो कैसी होगी धारावी में रहते लोगों की जिंदगी? क्या है मुंबई के धारावी का इतिहास? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही आपको अपना घर महल जैसा लगने लगेगा, भले ही आप 1 BHK फ्लैट में ही क्यों ना रहते हो। दोस्तों, मुंबई का ये स्लम एरिया जो सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, वहाँ इतने लोग बसते हैं कि जितनी तो कितने देशों की जनसंख्या भी नहीं है। धारावी को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह के लोग बसते मिलेंगे। हर धर्म के, हर जाति के लोग धारावी मुंबई में बसते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले धारावी के इतिहास को समझते हैं। मुंबई के धारावी का इतिहास 200 साल पुराना है। ये शुरू होता है 18वीं सेंचुरी में। उस समय यहाँ पर जमीन नहीं थी, तो बस एक आइलैंड था ये, जहाँ पर मछुआरे आते थे और मछलियां पकड़ते थे। लेकिन दोस्तों, पानी धीरे धीरे सूखने लगा और दलदल में बदलने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मछलियां खत्म होने लगी और मछुआरों का मछली पकड़ने का काम भी धीरे धीरे बंद हो गया। दलदल के सूखने के बाद ये आइलैंड एक गांव में तब्दील हो गया। वहां पर बसने लगे धारावी के शुरुआती लोग, कोली समुदाय के मछुआरे। पर इतिहास में पहली बार इस जगह का नाम पड़ा, जिसे कोलीवाड़ा के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन दोस्तों, इस गांव पर समय की गंदी नजर पड़ गई जब आया साल 1850। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को काफी डेवलप किया। इस डेवलपमेंट काम की वजह से कई सारी कंपनियां भी मुंबई में बनाई गई और उन सारी इंडस्ट्रीज में अपने अपने समय में काम पाने के लिए पैन इंडिया से लोग मुंबई आकर बसने लगे। यहाँ से असली शुरुआत हुई मुंबई के धारावी की बनने की और वहां की जनसंख्या बढ़ने की। लोग तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। सिर्फ 45 सालों में इतने लोग बस गए कि 1895 में ब्रिटिशर्स ने धारावी की जमीन को वहां पर बसते लोगों को 99 सालों के लिए लीज पर दे दी। उसी समय मुंबई भी काफी सुर्खियां बटोरने लगा, क्योंकि इसका डेवलपमेंट काफी हुआ। इसलिए और भी ज्यादा लोग यहां आकर बसने लगे, ताकि उन्हें अच्छी जॉब, तनख्वाह और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सके। मुंबई आए उन लोगों में से ज्यादातर लोग धारावी में ही बसने लगे, जिसका पहला नाम कोलीवाड़ा था। दोस्तों, धारावी पर कभी भी अंग्रेज सरकार ने ध्यान नहीं दिया और कभी भी वहां पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। अगर कहानी को आगे बढ़ाएं तो बात है उस समय की जब भारत और पाकिस्तान 1947 में अंग्रेजों के शासन से आजाद हुए। उस समय तक धारावी में इतने लोग बस गए थे कि ये पूरे देश में सबसे बड़ा स्लम एरिया बन चुकी थी। लाखों की भीड़ वहां पाई जाती थी। 1947 तक आप साफ बता सकते थे धारावी और डेवलप मुंबई के बीच के अंतर को। एक जगह सबसे गीच और सबसे बड़ी और गंदी झोपड़पट्टी थी, तो दूसरी तरफ मुंबई की सुंदरता को निखारती हुई बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें थी। इतना ही नहीं दोस्तों, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, लाखों के तरह के बिजनेस और कई 100 फैक्ट्रीज भी मुंबई में खुल चुकी थी, जिससे और भी लोगों के लिए आमदनी के अवसर बढ़ने लगे। पर धारावी का कभी विकास नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ ज्यादा बस्ती की नहीं थी। धारावी को एक डंपिंग साइट के रूप में इस्तेमाल भी किया जाने लगा था। मुंबई में इतनी सारी फैक्ट्रीज थी कि उनसे निकलने वाली गंदगी, मलबे और कचरे के साथ पूरे शहर की गंदगी को भी धारावी में डाला जाने लगा। धीरे धीरे टाइम बीता और धारावी पूरे शहर की सबसे गंदी जगह में बदल गई। शहर की गंदगी और फैक्ट्रीज की गंदगी को यहाँ पर डालने की वजह से ये जगह जीने और रहने योग्य भी नहीं बची थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलने से इंसान आगे बढ़ता है।
धारावी के लोगों ने इस कचरे को रिसाइकिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे कचरे को रिसाइकिल करने की पूरी इंडस्ट्री शुरू हो गई। आज धारावी में 15,000 से भी ज्यादा रिसाइकिल कंपनीज काम करती हैं। धारावी के रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। धारावी की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पूरे मुंबई की 80% सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आज धारावी ना होता तो पूरे मुंबई शहर को कचरे के ढेर में बदलने में देर नहीं लगती। इस काम में शहर की गंदगी तो साफ हो ही जाती है, लेकिन इस कचरा इंडस्ट्री में काम करने की वजह से धारावी के लोगों को कई बीमारियों और हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से इनकी लाइफस्टाइल आगे नहीं बढ़ पाती और ये दूसरे मुंबई वासियों से पीछे रह जाते हैं। धारावी के लोगों के लिए टीबी, मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ की बस्ती इतनी ज्यादा है और आमदनी काफी कम, जिससे लोगों को जीने के लिए, पेट पालने के लिए और बचे रहने के लिए अपनी हेल्थ बिगाड़ कर भी काम करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं लाइफ और लाइफस्टाइल कैसी है धारावी के लोगों की, उसके बारे में। धारावी में रहते लोगों के घरों में कमरे छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वहां पर ज्यादातर लोगों का रहना दमघुट्टी हो जाता है। यहाँ पर लोगों की लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। यहाँ पर घरों में हवा के आने जाने के लिए वेंटिलेशन की सुविधा भी नहीं है। लोगों के घरों के पास ही खुली और गंदी नालियां बहती हैं जो पूरे दिन और पूरी रात बदबू मारती हैं। लोगों का अपने घरों के छोटे कमरों में दम तो घुटता ही है, लेकिन वो खुली हवा के लिए छत पर या घर से बाहर नहीं जा सकते। बाहर गंदी नालियों की बदबू, गंदगी और छत तो प्रॉपर होती ही नहीं है जो वजन झेल सके। दोस्तों, धारावी की लाइफ जानने के लिए एक सर्वे किया गया था जिसमें पता चला कि 190 लोगों के बीच सिर्फ एक ही टॉयलेट है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर जीवन आसान नहीं है, लेकिन धारावी के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी भूमि को छोड़कर जाने की बात कभी नहीं सोची। वे हर खतरों और बीमारियों से लड़ते, अपने हालातों से जूझते हुए खुद को इस काबिल बना रहे हैं कि धारावी में जीवन आराम से व्यतीत हो जाए। ये लड़कर मजबूत बनने लगे और हर मुश्किलों से जूझना सीख गए। दोस्तों, धारावी में हेल्थ केयर और एजुकेशन की सुविधाएं भरपूर हैं। अच्छे हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में लोगों को अच्छी हेल्थ केयर मिलती है। इन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को सरकार और एनजीओज चलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ हजारों बच्चे पढ़ने जाते हैं। धारावी का एरिया 69% लिटरेसी रेट के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्लम एरिया बन गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं धारावी में बसे लोगों की आबादी और उनके धर्मों के बारे में। एक सर्वे में पता चला कि धारावी में 63% हिंदू, 30% मुस्लिम और बाकी 7% में कई सारे धर्म के लोग आ जाते हैं। दोस्तों, आज धारावी का कोई स्लम एरिया की तरह नहीं दिखता। ये तो अपने आप में एक पूरा शहर है जहां पर हर तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रिसाइकल इंडस्ट्रीज के साथ साथ धारावी में चमड़े, कपड़े और मिट्टी के बर्तनों के भी 5,000 से ज्यादा बिजनेसेस हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सालाना धारावी का टर्नओवर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। $1 बिलियन के टर्नओवर के साथ धारावी भारत की इकोनॉमी को अच्छा सपोर्ट कर रही है। अब धारावी के लिए अच्छे दिन भी आने शुरू होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही थी कि धारावी को अच्छे से डेवलप किया जा सके। कुछ धंधों और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से यह काम अधूरा रह जाता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट अप्रूवल मिलने के बाद 5,000 करोड़ के बजट के साथ अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए बीट कर लिया है। इस डेवलपमेंट में बड़ी बड़ी इमारतें, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, लोगों के लिए रहने योग्य पक्के घर, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रॉपर एंड क्लीन वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े रोड्स और कई सारे काम होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस डेवलपमेंट से यहाँ पर जो छोटे छोटे गृह उद्योग चलते हैं जिनकी संख्या 15 से 20 हजार है, उनका क्या होगा? क्या उन पर कोई असर होगा? और अगर पड़ेगा तो क्या धारावी के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और क्या ये उनके लिए सही होगा? आपके विचार इस बारे में क्या है, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि उन्हीं बिजनेसेस पर यहाँ के लोग का जीवन निर्भर करता है। दोस्तों, ये थी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी मुंबई की एक झलक। वीडियो पसंद आई हो तो फैक्ट मैटर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। हम ऐसे ही फैक्ट इस चैनल पे लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।